अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज सैटरडे मॉर्निंग है और मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। सॉरी, मैं डेली नहीं बनाती, टाइम नहीं मिलता जॉब की वजह से, लेकिन आज मैंने ऑफ़ किया था तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग तो हाज़िर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने अंडे बनाने शुरू किए और गर्मा गर्म पराठे मैंने बना चुकी थी और मैंने कहा जी हेल्दी सा नाश्ता किया जाए। पराठे को मैं ज़रूर हेल्दी कहूँगी क्योंकि जो लोग रोज़ नहीं खाते, जॉब वाले ब्रेड के साथ खा रहे होते हैं, तो उनके लिए मतलब जो भी छुट्टी का दिन होता है वो ईद ही होती है कि आराम से नाश्ता करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह मियाँ ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सुकून से नाश्ता करना भी कम लोगों को नसीब होता है। आम नौकरी वाले लोग नाश्ता छोड़ के, नेमतें छोड़ के, टाइम की वजह से टाइम नहीं होता, भूखे चले जाते हैं, तो उस तरह हमारी सेहत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो फिर ये था जी, छुट्टी का दिन था, नाश्ता आराम से किया, फिर मेड आ गई, उसके साथ सफाई करवाई। तो फिर मैंने कहा जी आज क्या पकाया जाए, तो साग चढ़ा दिया था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है प्याज के साथ, कच्चे प्याज के साथ खाना साग को। तो बहुत ज़बरदस्त साग है, आजकल बिल्कुल ताज़ा आया हुआ है क्योंकि सरसों खूब खिली हुई है, तो साग बनाए जी। पालक का अपना जायका होता है, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी हल्की सी कड़वाहट होती है ना साग में, वो बहुत मज़ा देती है, थोड़ा चेंज होता है गोश्त और मुर्गी से और बाकी सब्जियों से हट के। तो सीज़नल होता है जी साग, बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए। तो साग के साथ मैंने जी चिकन बना लिया था, चिकन कढ़ाई, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, बहुत तंग करते हैं, तो फिर दो चीज़ें तो बनानी पड़ती हैं। तो मुर्गी खा के, गोश्त खा के आप तंग हो जाते हैं, लेकिन साग और ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मज़ा दे जाती हैं, मतलब खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो जब हम छोटे थे तो हम ये चीज़ें नहीं खाते थे, लेकिन अब इनकी इफ़ादियत पता चल रही है। तो बच्चे हैं, अपने टाइम से सीख जाएंगे, लेकिन बड़ों को ज़रूर साग, पालक और ये सब्ज़ियाँ अच्छी अच्छी खानी चाहिए। तो बस शूट नहीं कर सकी व्यूवर्स, लेकिन मैंने कहा चलो मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि सैटरडे का दिन होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कपड़े लगाने होते हैं। क्योंकि अगर सनी डे हो तो बंदा कहता है कि जी आज ही कपड़े धो लें, तो संडे को ज़रा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो काम तो आपको पता है जॉब वालों के ख़त्म नहीं होते, और हम लोग एक बहुत प्लान तरीके से चलते हैं, क्योंकि जो लोग घर में होते हैं वो कहते हैं आज नहीं हम कल कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ये रूटीन नहीं होती, तो हमें अपने काम डेली करने होते हैं। तो कपड़े आपने देख लिया, मैंने फैला लिए थे और शाम का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा जी फ्रेश सी एक चाय बनाई जाए, क्योंकि मैं कपड़े धो के थक गई थी। वैसे सर्दी नहीं है, मौसम खुल रहा है, लेकिन जब मैं कपड़े धो के आई तो मेरे पट्टे बहुत अकड़ रहे थे। और फिर ये था कि मैंने कहा मुझे सर्दी भी लग रही है, तो मैंने कहा अब चाय का एक स्ट्रॉन्ग सा कप बनाया जाए और पिए जाए। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो व्यूअर्स फिर यही मैंने किया कि एक चाय स्ट्रॉन्ग सी मैंने बनाई, और मैंने कहा चलें फ़्रेश हो जाऊं। तो वाकई चाय एक ताकत है, एक नशा है कि जब आप चाय पीते हैं तो आपको बड़ी गर्माइश फ़ील होती है और ताकत सी फ़ील होती है। तो बस मेरी फिर सर्दी चाय के पीने के फ़ौरन बाद ही ख़त्म हो चुकी थी। तो चाय का कप अभी भी मैं जब शूट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कप रिलैक्स करने के लिए आपको ज़रूर पीना चाहिए। तो जो नौकरी वाले होते हैं ना, उनको तो बैठ के खाना पीना भी मतलब नसीब नहीं होता आराम से, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में होते हैं कि जी हम ये काम कर लें, ड्यूटी पे जाना है या ये काम रह जाएगा। तो वाकई जो घर वाले हैं उनको इस चीज़ की कदर नहीं होती। मतलब जो लोग घर में लोग रहते हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हमें भी बाहर जॉब करनी है, या जॉब वालों को क्या है, अपनी मस्ती से करते हैं जॉब या फ़न में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जॉब वाले लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, तो माशाल्लाह ऑर्गेनाइज भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हाउस वाइफ्स घर में होती हैं। तो मतलब कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से अगर करें तो अपना घर समेट के रखती हैं, संभाल के रखती हैं, लेकिन काफ़ी डिसऑर्गेनाइज लड़कियां भी होती हैं जो जॉब भी नहीं करती, बस टीवी देखती हैं या सोती हैं और फिर भी नाशुक्री होती हैं। तो बस अल्लाह मियाँ से हमें डरना चाहिए और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, कुफ़रान नेमत नहीं करना चाहिए। जो नेमतें अल्लाह मियाँ हमें दे रहा है उनकी हमें कदर करनी चाहिए। और आप उन लोगों को भी देखें जो जॉब भी करते हैं और घर भी संभालते हैं, और माशाल्लाह वो काबिल सताइश हैं, तारीफ़ करने के काबिल हैं कि वो डुअल काम भी कर रहे हैं। तो कदर करनी चाहिए इस चीज़ की, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको घर बैठ के खाना नसीब हो रहा है, और आपको अल्लाह मियाँ ने चुना है कि आप आराम से बैठें और घर में बैठ के अपने बच्चे पालें। लेकिन कुछ लोग काफ़ी नाशुक्रे होते हैं, तो काफ़ी देखने में आया है ऐसा। तो बस फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, तो क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों के लिए।
सो व्यूअर्स फिर ये था कि शाम का टाइम था, चाय पकौड़े के बाद मैंने कहा अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर मैंने आराम किया और उसके बाद मैंने केएफसी ऑर्डर कर दिया था व्यूअर्स, और डील आ गई थी घर में।